जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद्या पे। तो साथियों, आपके आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम 22 अप्रैल से होने वाला है। साथियों, 2024 में जो नया वैकेंसी आया है आर्मी अग्निवीर का, उसका एग्ज़ाम आपका 22 अप्रैल से होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 दिन बाकी है, 20 दिन। तो साथियों, आज आपको हम कुछ टिप्स और टॉपिक्स ऐसे इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं जिससे आप अंतिम 20 दिन में अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये साथियों, ये जीडी और ट्रेड्समैन के लिए रहेगा साथियों। तो लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करना है साथियों। लास्ट टाइम पर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान देना है, आपको यहीं सब वीडियो में बताया गया है। चलिए देखते हैं साथियों। सबसे पहले आपको बताया जाए कि आपका लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, आपको तो पता ही होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग आपका 20 दिन बचा है। 20 दिन, जो कि आपका एग्ज़ाम 22 तारीख से होने वाला है, इंडियन आर्मी अग्निवीर आर्मी का। तो उसके लिए आपका क्या प्रिपरेशन रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, आपको हम बता दें कि इस इम्पोर्टेंट टिप से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा साथियों। अगर आप 50 नंबर ला रहे होंगे तो आप इससे और स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, आपका और 20 नंबर बढ़ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा साथियों। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो जो वीडियो में बताया गया है वो फॉलो ज़रूर करिएगा साथियों। सबसे पहले बता दें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी मैंने उपाय रखा है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो उनका बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जो अभी तक, उसके लिए भी उपाय है साथियों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उपाय है। सबसे पहले साथियों, आपको क्या करना है कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। डेली मॉक टेस्ट क्या होता है साथियों, जैसे कि टेस्ट हम लोग टेस्ट देते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा आर्मी का जो 22 अप्रैल का, जैसे आपको कंप्यूटर पे जो प्रश्न आएगा, जितना टाइम मिलेगा, जैसे सेम एग्ज़ाम की तरह यहाँ पे टेस्ट होता है साथियों। कोई भी आप ऐप से, जैसे कि RW है, टेस्ट बुक है, कोई भी ऐप पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको साथियों मिनी मॉक टेस्ट डेली लगाना है। मिनी मॉक टेस्ट मतलब होता है कि साथियों, मिनी जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको डेली लगाना है, डेली लगाना है आपको मिनी मॉक टेस्ट। और जो फुल मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट जो कि जैसे आपका एग्ज़ाम होगा सेम वैसा ही पेपर आपको आएगा, वैसा ही होता है फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आपको हर संडे को लगाना है, सप्ताह में एक दिन संडे को आपको लगाना है साथियों। और ये नहीं देखना है कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको टेस्ट लगाना है और आपको ध्यान देना है कि आपका किस चीज़ में स्कोर डिक्रीज हो रहा है, उस कमी को सुधारना है। उस कमी को सुधारने के लिए क्या क्या करना है आगे वीडियो में बताया गया है, देखते रहिए वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट लगाने के बाद आपको कमी ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, रिवीजन, डेली रिवीजन करना है साथियों। अभी से आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास केवल 15 या 20 दिन बचा है। तो अभी से कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको डेली रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स बनाया है, नोट्स आप पढ़े होंगे ना पहले का, वो नोट्स आपने बनाया है या नहीं बनाया है तो आप PDF ले सकते हैं, आप जिसका क्लास लिए हैं, या यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो डेली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कब करना है साथियों, आपको सुबह के टाइम करना है। सुबह के टाइम, क्योंकि आपके दिमाग माइंड बहुत फ्रेश रहता है, जल्दी कैप्चर करता है। तो सुबह के टाइम आपको रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स बनाया है उसको डेली, GK का नोट्स हो तो उसको, साइंस का हो तो उसको, मैथ का कोई फार्मूला हो तो उसको डेली रिवीजन करना है आपको। रिवीजन हो गया आपका। तो आपको बता दें साथियों कि जिन को पता नहीं है कि आपके आर्मी GD ट्रेड्समैन में क्या क्या सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछता है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है, तो आपको एक बार याद दिला दें कि साइंस का पोर्शन है साथियों, जो कि आपका 15 प्रश्न पूछता है। गणित यानी कि मैथ का पोर्शन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछता है। GK GS जो कि 15 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद रीजनिंग चौथा नंबर पे, जो कि आपका 5 प्रश्न पूछता है। तो ये हो गया 15 15 30, 15 45 और 5 50। 50 क्वेश्चन आपका पूछता है। 50 क्वेश्चन आपका 60 मिनट टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम हॉल में। 50 क्वेश्चन 60 मिनट, जो कि इसमें निगेटिव भी मार्किंग भी होता है। तो आपको सब बताएंगे कि आपको कितना क्वेश्चन टच करना है, क्या करना है, सब बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आप लोग अच्छे से सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आप देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से विषय से कितने कितने क्वेश्चन पूछता है। तो ये देख लेने के बाद साथियों, उसके बाद आपको बता दें इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, महत्वपूर्ण ट्रिक
क्या रहने वाला है आज के लिए, आपके आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या रहना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आपका स्कोर बढ़े। तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं साथियों। देखिए सबसे पहले जीके में आपको जीके का टॉपिक्स देखिए। जीके का पोर्शन है जिसमें कि भूगोल, इतिहास, भारतीय संविधान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से आपके आर्मी में टोटल 15 क्वेश्चन पूछता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, यही है सिलेबस आपका। भूगोल से क्वेश्चन पूछता है, इतिहास से, संविधान से और स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से। इसी से टोटल मिलाकर आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो देख लीजिए ध्यान से। और चलिए इसमें बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और किस किस टॉपिक को आपको स्किप करना है। चलिए देखते हैं। तो जीके में साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपका भूगोल होता है, जैसे भूगोल का पोर्शन, उसमें वो आर्मी में बहुत ज़्यादा पूछता है भूगोल का पोर्शन। तो भूगोल में आपको साथियों नदी के बारे में पढ़ लेना है कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई किस राज्य में है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है। उसके बाद साथियों का पर्वत पठार कि कौन सा पर्वत किस राज्य में है, या कौन से पर्वत से कौन नदी निकलती है, या कौन सा पर्वत ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत के बारे में पढ़ लेना है दोस्तों, जैसे कि भारत की थी लंबाई चौड़ाई, भारत की नदी के बारे में, या भारत के उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत के सुदूरस्थ बिंदु, ये सब हो गया आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेना है। बस आपका ये 2 से 3 दिन का टॉपिक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो ये सब देख लेना भूगोल से। इसमें दोस्तों फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, नदी आपको ध्यान से पढ़ना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीके के ये भूगोल का पोर्शन हो गया दोस्तों। चलिए अब आपको संविधान के बारे में कुछ बताते हैं। संविधान के कुछ जो होता है, संविधान के सभी अनुच्छेद को पढ़ना साथियों। जो अनुच्छेद होता है ना आपका, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, इसी तरह अनुच्छेद 11 जो नागरिकता से 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको सभी संविधान के जितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है आपका, और जितना अनुसूचियाँ है वो सब आपको पढ़ लेना है। सब एक बार आपको एक नज़र देख लेना है, एक दिन में आपका हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में पढ़ लेना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उसमें कितनी सीटें थी, कौन स्थायी अध्यक्ष था, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, ये सब आपको ध्यान दे लेना है। उसी में थोड़ा बहुत लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ लेना है। संविधान का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है साथियों, जो कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा आपके आर्मी के जीके के पोर्शन में। 15 क्वेश्चन में से 2 से 3 जरूर पूछेगा इसमें से। तो उसके बाद आता है साथियों आपका खेल कूद, यहीं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में आपका पोर्शन रहेगा साथियों खेल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। खेल से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, आर्मी में तो और खास करके साथियों। खेल के बारे में आपको बता दें क्या क्या पढ़ना है। खेल के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। जैसे पूछ देगा आपसे साथियों कि जो मेजर ध्यानचंद वो किससे संबंधित है, आपको बताना है कि हॉकी से संबंधित है, या किसी भी खिलाड़ी के नाम दे देगा, साइना नेहवाल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। और आपको साथियों पूछेगा कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। या आपको कप से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा कि डेविस कप किससे संबंधित है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आईसीसी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आईपीएल कप किससे संबंधित है, ये सब पूछ सकता है साथियों। उसके बाद आपका आता है युद्ध अभ्यास साथियों। युद्ध अभ्यास के बारे में आपको बता दें कि जो कि आर्मी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल। आर्मी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका युद्ध अभ्यास से जरूर पूछा है। युद्ध अभ्यास के बारे में आपको बता दें कि इसमें कैसा प्रश्न पूछता है, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, भारत और मिस्र के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, दोस्ती शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच 2024 में कहाँ हुआ, थल सेना का हुआ कि वायुसेना का, ये सब पूछता है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेटेजी जीके का एक और पात्र है नृत्य से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जो कि शास्त्रीय नृत्य होता है आपका 7 होता है शास्त्रीय नृत्य। उसी में से कुछ पूछ देगा आपका कि मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, तो केरल का है।
इसी तरह कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। ये अभी आपका 2 से 3 दिन का टॉपिक है साथियों। इसमें से आपका 3 क्वेश्चन आराम से पूछ देगा साथियों, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है इतिहास का पोर्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा है साथियों। अगर आप पढ़िएगा तो आपको 2-4 महीना लग जाएगा, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास कितना टाइम है, 20 दिन मात्र टाइम है। तो क्या क्या पढ़ना है उसी के लिए तो ये वीडियो लाया गया है, नहीं तो आपको क्या फ़ायदा इस वीडियो को देखने का। तो चलिए बताएं कि आपको इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है। मुग़ल साम्राज्य में जैसे कि बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, इन लोग का शासनकाल पढ़ लेना है। इन लोगों ने कौन कौन युद्ध लड़ा है वो पढ़ लेना है, और इन लोगों ने कौन से स्थल का निर्माण करवाया, कौन सा किला का निर्माण करवाया, ये पढ़ लेना है। उसके बाद साथियों आपको युद्ध के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। युद्ध के बारे में जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये सब आपको जरूर ध्यान देना है। इसी में से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा साथियों, इसी में से। उसके बाद साथियों आधुनिक भारत में आए तो हम सभी आंदोलन को पढ़ लेना है साथियों, खास करके गांधी जी के, जैसे कि असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से आंदोलन के बाद हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये सब पढ़ लेना है। दांडी मार्च में कौन कौन सहायक थे, ये सब आपको ध्यान देना है। तो ये भी आपका 2 से 3 दिन का टॉपिक है साथियों। तो इतिहास में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी आपका कन्फर्म हो जाएगा साथियों। तो ये हुआ साथियों जीके का पोर्शन, जो कि आपको हमने बताया कि आपको क्या क्या स्किप करना है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि आपका होने वाला है साइंस यानी कि विज्ञान का, जो कि आपके एग्जाम में साइंस से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछता है साथियों। आपको पता ही होगा, या शुरू में मैंने बताया ही कि साइंस का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपके सिलेक्शन के लिए। तो साइंस का 3 पार्ट होता है साथियों, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो इनमें से कौन से आपके टॉपिक पढ़ना है, इन सब्जेक्ट्स का कौन कौन, और कौन कौन स्किप करना है, चलिए देखते हैं। तो साथियों फिजिक्स में बताएं आपको कि फिजिक्स में कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ना है। तो फिजिक्स में साथियों आपको सभी राशि के मात्रक, जितना भी आपका राशि है उसका मात्रक पढ़ लेना है, उसका बीमा, उसका सूत्र। जैसे कि साथियों आपका शक्ति हो गया, शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक तो साथियों शक्ति का मात्रक होगा वाट। वैसे वेग का, बॉल का मात्रक क्या होगा, बॉल का न्यूटन, और इसका सूत्र भी पढ़ लेना है। बॉल का सूत्र क्या होगा, F=ma। ऐसे ही साथियों आपको ध्यान देना है। और बीमा पे जरूर ध्यान देना साथियों। बीमा पे अगर बीमा आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाकर कहीं से भी एक वीडियो देख लीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो देखिएगा, तो बीमा आपको समझ आ जाएगा, इन राशियों का बीमा कैसे निकाला जाता है। इसी से आपको साथियों 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएगा साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा आपका राशि से और इनका सूत्र से। तो फिजिक्स में ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद चलते हैं साथियों, अगला टॉपिक आपका केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में साथियों आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपका रासायनिक सूत्र, जितने भी आपके तत्व यौगिक है उनके सभी रासायनिक सूत्र आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपका चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, संगमरमर का या धोने का सोडा, खाने का सोडा, NaCl नमक का, ऐसे ही आपको रासायनिक सूत्र पढ़ लेना है। उसके बाद आता है साथियों रासायनिक नाम, जैसे कि आपका पूछ देगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड। वैसे ही आपको इस सब पर ध्यान देना है साथियों। उसके बाद आपको ठोस के बारे में पढ़ना है, द्रव, गैस, परमाणु, और ये सब आपको ध्यान देना है। आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से थोड़ा बहुत आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है। जैसे कि हाइड्रोजन कितना नंबर आता है, 1, हीलियम, या सबसे हल्का धातु कौन है, सबसे भारी धातु, ये सब आपको ध्यान देना साथियों। इन्हीं टॉपिक से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा साथियों। तो आपका लास्ट टाइम के लिए बता रहे हैं साथियों, इसमें हम बहुत टॉपिक स्किप किए हैं। अगर आप पढ़िएगा तो आपको 4-5 महीने लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं साथियों। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, 20 दिन में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान देना साथियों, ये भी आपको 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं साथियों, जो कि बायोलॉजी साइंस का ही है एक पार्ट, जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है 2 साल से। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है मापने वाले यंत्र मतलब क्या, हवा की गति साथियों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि हवा की गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो आपको बताना है साथियों कैसे देगा वो, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर। उसी तरह वायुदाब, भूकंप तो सबको पता होगा किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। तो दोस्तों मापने वाले यंत्र आपको ज़रूर ध्यान से देख के जाना है। मापने वाले यंत्र आपका लगभग 20 यंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका ज़रूर एक क्वेश्चन लड़ जाएगा।
तो अगर आप मापने वाले यंत्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने कराया है 20 से अधिक मापने वाले यंत्र के बारे में, जिससे आपका आर्मी में क्वेश्चन जरूर पूछेगा साथियों। उसके बाद दोस्तों आपका यंत्र परिवर्तित होने वाले यंत्र, जो कि साथियों जैसे कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, तो बताना है। उससे ही पूछ देगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो डायनेमो करता है। उसी तरह आपको यंत्र के बारे में जरूर पढ़ के जाना साथियों। उसके बाद आता है साथियों की बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान, जो कि आपके एग्जाम में इसका भी पोर्शन अच्छा खासा है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका इससे पूछेगा। तो विज्ञान में आपका तो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है साथियों जीव विज्ञान में, जो कि आप पढ़िएगा तो आपका 2 से 3 महीना लग जाएगा। लेकिन आर्मी में आपका क्या पूछेगा, आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन में, और आपको क्या क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ लेना है। विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन रोग होता है कमी से, या विटामिन ए में कौन कौन से फल प्राप्त से विटामिन ए प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, ये सब पढ़ लेना है। सभी रोग पढ़ लेना आपके साथियों, रोग कि कौन से कमी से कौन रोग होता है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन रोग होता है, ये पढ़ लेना। उसके बाद अम्ल क्षार के बारे में पढ़ लेना साथियों। अम्ल के बारे में क्या पढ़ना है आपको कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिन। वैसे ही आपको सभी अम्ल के बारे में पढ़ना है। चींटी के डंक में फार्मिक, ऐसे ही पढ़ लेना साथियों। विटामिन से सभी रोग के बारे में, अम्ल के बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान लेना है साथियों। इसी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा और आराम से आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, आप 2 से 3 दिन में आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। आगे आता है साथियों आपका रीजनिंग का पोर्शन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इसका कम वेटेज है, जो कि आपका 5 क्वेश्चन मात्र पूछता है। लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। आपका 1 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। आप यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं साथियों तो आपका 5 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि आप फुल स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो साथियों रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसे टॉपिक तो आपके रीजनिंग में 15-20 टॉपिक है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपके आर्मी एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन पूछता है और 15-20 टॉपिक पढ़िएगा, तब तक पता चलेगा कि रीजनिंग में ही सब मेरा टाइम चला गया और मैथ जीके साइंस गया हवा में। तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है साथियों, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन स्किप करना है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है साथियों, आपको बता दें थोड़ा सा कि कोडिंग डिकोडिंग होता है कि जैसे कि ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, सी का उल्टा क्या होता है, ऐसे ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे दे देगा कि ABC बराबर CFG, तो AFK बराबर व्हाट, तो आपको वैसा ही मैच करके लिखना है। तो उसके बाद आता है साथियों डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है साथियों। तो डिक्शनरी ऑर्डर में आपका क्या क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बताते हैं। जैसे कि आपको वर्ड दे देगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप कुछ वर्ड दे देगा। अब बोलेगा कि डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, डिक्शनरी के अनुसार सजाइए इसको। तो साथियों सबसे पहले जो ए आएगा, जैसे कि अल्फ़ाबेट, जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपका जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड आता है या रजिस्ट्रेशन आता है, तो आपका नाम वाइज आता है कि जो जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पहले आता है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ए से शुरू होगा वो पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद आएगा बी आएगा तो दूसरे नंबर पर। वैसे ही आता है डिक्शनरी ऑर्डर, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है नंबर सीरीज का पोर्शन साथियों, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे कि साथियों दे देगा कि 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे व्हाट, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना बड़ा है, तो 1 से 2 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे -R-Y, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, तो ए हो जाएगा, ARMY आर्मी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मैच करना है साथियों। तो ये होगा रीजनिंग का पार्ट, जो कि आपका इतना सब ध्यान दे दीजिएगा तो आपका 5 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन आराम से बन ही जाएगा। तो ये रहा रीजनिंग का पार्ट। उसके बाद आपको बता दें कि मैथ का जो पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना लिया है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ का पोर्शन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो मैथ के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी लिंक दे दूंगा कि मैथ में आपका कौन कौन से टॉपिक पूछेगा और आपको लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या लाभ हानि पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
तो मैथ का क्वेश्चन भी आपका 15 क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए वही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैथ के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों, तो उसका पोर्शन अलग है, तो जाके देख लीजिएगा ज़रूर साथियों। उसके बाद साथियों आपका ये सिलेबस और टॉपिक्स होता है कंप्लीट। तो मैंने जैसे बताया साथियों, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ज़रूर इंक्रीज होगा लेवल, आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज होगा साथियों, स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका। 5 से 10 दिन में आपका प्रगति देखने को मिलेगा। जो मैंने बताया है, जिस प्रकार से टेस्ट देना है, आपको रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, आप सब फॉलो करिएगा। आप सब वीडियो को रोक कर और कॉपी पर लिख लीजिए साथियों, जो जो टॉपिक्स मैंने बताया है, और इन 20 दिन में लग जाइए पूरा, अग्निवीर बनकर दिखा दीजिए। तो यहीं तक था वीडियो साथियों। उसके बाद साथियों बात करें कट ऑफ का, तो आपका अग्निवीर आर्मी का एग्ज़ाम जो 22 अप्रैल को होने वाला है, आपका कट ऑफ किया जा सकता है। ये पिछली बार कितना कट ऑफ था, कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ, ये सब के बारे में, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना लिया है साथियों, बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप कमेंट में भी लिंक दे दूँगा साथियों। इसमें बनाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है, एक वीडियो अलग से बना दिया है, चैनल पर मेरे है, जाकर देख लीजिएगा। सटीक कट ऑफ बताया है मैंने एकदम। आप लोग साथियों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे। तो यहीं तक था साथियों आपका। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका भी कोई दोस्त आर्मी का तैयारी कर रहा होगा तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि उसका भी भला हो जाए। तो साथियों जो जो मैंने बताया है वो फॉलो करिएगा आप। तो मिलते हैं साथियों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।